हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्राजक्ता और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ इंटरनेशनल ओवरडोज डे के बारे में। हर साल 31 अगस्त को इंटरनेशनल ओवरडोज डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल 2025 का जो थीम था वो था कम्युनिटी ड्रिवन बाय होप। तो ओवरडोज डजंट जस्ट शाटर फैमिली, इट एक्चुअली फ्रैक्चर्स द कम्युनिटी। तो मेडिसिन एक डबल एज स्वॉर्ड है, मतलब सही डोज में एक क्यूर करता है और गलत डोज में यह हार्म करता है। तो पहली बात तो व्हाट इज ओवरडोज। तो ओवरडोज इज जब इंसान प्रिस्क्राइब डोज से ज़्यादा मेडिसिन ले लेता है या फिर वो मेडिसिन लेने के बाद उसका बॉडी जब टॉलरेट नहीं करता और उसके जो साइड इफेक्ट्स आते हैं उसको बोलते हैं हम ओवरडोज। तो सिर्फ ड्रग्स या फिर अल्कोहल से ही नहीं ओवरडोज होता। हम जो पेन किलर्स लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं या फिर एंटीबायोटिक्स लेते हैं, उस वजह से भी ओवरडोज हो सकता है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ओवरडोज हुआ है? तो उसके कुछ कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। तो जिसमें आता है कि एक्सट्रीम डिजीनेस आ सकता है आपको, या फिर एक्सट्रीम स्लीपीनेस, या फिर बेहोशी जैसा आना, या फिर कोई एबनॉर्मल प्यूपिल्स, मतलब आपकी जो आंखों की पुतलियां है वो तो बहुत ही छोटी होगी या फिर बड़ी हो सकती है। चेस्ट पेन हो सकता है या फिर वॉमिटिंग हो सकती है। स्लो या फिर स्टॉप ब्रीदिंग हो सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि वाई गूगल इज नॉट डॉक्टर। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी आपको हेडेक हो रहा है, आपने गूगल पर सर्च कर लिया हेडेक के लिए मेडिसिन, या फिर वो क्या कैसे हो सकता है हेडेक की वजह से। तो गूगल आपको सीधा कैंसर भी दिखाई देगा, ठीक है, आपके सर्च में। तो डायग्नोसिस एक प्रोफेशनल प्रोसेस है, ठीक है। आपका जो माइल्ड माइग्रेन का दिक्कत है उसको भी गूगल आपको डायरेक्टली कैंसर का सिम्टम बता सकता है, ठीक है। इसलिए एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाना और सही कंसल्टेंट को दिखा के एक प्रॉपर डायग्नोसिस कराना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपको एक प्रॉपर हिस्ट्री पूछेंगे, जैसे कि आपके प्रेजेंट इलनेस हो या फिर आपके कोई पास्ट इलनेस या फिर पास्ट मेडिकेशन चालू थे, वो आपको अच्छे से पूछेंगे। उसके बाद वो हिस्ट्री के बाद आपकी एक थरो एग्जामिनेशन होगी। वो थरो एग्जामिनेशन में आपका हेयर से लेके पैर के नेल तक, मतलब हर एक बॉडी पार्ट अच्छे से एग्जामिन करने के बाद अगर जरूरी है उसी में डायग्नोसिस दे सकते हैं, या फिर अगर जरूरी हुआ तो आपको लैब टेस्ट करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना और प्रोफेशनली डायग्नोसिस लेके और मेडिसिन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक डॉक्टर ही आपको बता सकते कि करेक्ट डोज क्या है, कितना ड्यूरेशन तक आपको मेडिसिन लेना है, या फिर किस कॉम्बिनेशन का ड्रग आपको लेना है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप हमेशा किसी भी डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही मेडिसिन लो, ना कि किसी गूगल सर्च पर जाके फिर मेडिसिन लो, ठीक है। तो कुछ कुछ डोंट्स है, जैसे कि हम मोस्ट ऑफ द नॉन मेडिकल्स को जो पता नहीं होते, कुछ कुछ जो ड्रग्स है, मेडिसिन है, वो कॉम्बिनेशन मेडिकेशंस रहते हैं। मतलब कहीं मेडिसिन जो है 2-3 ड्रग मिला के एक साथ वो मेडिसिन फॉर्म हो गए। तो अगर आपके वो डॉक्टर ही बता सकते कि वो 3 मेडिसिन एक साथ जो है एक टैबलेट में, वो आपके बॉडी को जरूरी है या नहीं है। अगर आपको पता नहीं है और आपने वो दवाई ले ली तो उस वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने कुछ पेन किलर्स ले लिए, ठीक है, पेन किलर्स के साथ आपने मसल रिलैक्सेंट मिक्स कर लिए, तो उससे क्या होगा ना कि आपको एकदम एक्सेसिव ड्राउजीनेस आएगा, ठीक है। उसके बाद है ड्रग इंटरैक्शंस एंड इट्स साइड इफेक्ट। तो ड्रग इंटरैक्शन क्या होता है कि मतलब आप कोई 2 ड्रग्स ले रहे हो और उसके बाद वो इंटरैक्ट हो रहे हैं, मतलब एक ड्रग दूसरे ड्रग का साइड इफेक्ट बढ़ा रहा है या फिर घटा रहा है, उसका इफेक्ट घटा रहा है। तो उस केसेस में भी बहुत कॉशियसली हमको मेडिसिन लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने पेन ड्रग इंटरैक्शंस का एग्जाम्पल है कि आपने पेन किलर्स लिए और ब्लड थिनर्स लिए, तो एक साथ लेने के बाद कभी कभी क्या हो सकता है कि सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए आप कभी भी कोई ब्लड थिनर्स ले रहे हो तो यू हैव टू बी कॉशियस कि आप कौन से पेन किलर्स ले रहे हो उसके साथ, इसलिए डॉक्टर की जरूरत होती है। तो एक मतलब आप कैसे सस्पेक्ट कर सकते हो, अगर आपने ले ही लिया तो मतलब उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको रैश आ सकते हैं, या फिर ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो सकती है, या फिर वॉमिटिंग होगा, या फिर डिजीनेस हो सकता है। तो इस सब से आप थोड़ा सा फाइंड आउट कर सकते हैं कि शायद ये ड्रग इंटरैक्शन है, और आप इमिडिएटली डॉक्टर के पास जा सकते हैं। नेक्स्ट है मिस डोज। तो अगर आप आपका डोज लेना भूल गए तो उस टाइम क्या करना है कि डबल डोज नहीं लेना है इमिडिएटली। आपको देखना है कि आपके नेक्स्ट डोज का टाइम क्या है। अगर टाइम बहुत ज्यादा है तो आप इमिडिएटली वो डोज ले सकते हैं, लेकिन टाइम नेक्स्ट डोज का
टाइम आ ही रहा है एक आध घंटे में, तो आप एक डोज स्किप करके दूसरा डोज ले सकते हैं। तो और कुछ डोंट्स है, जैसे कि कोई भी मेडिकेशन ना विदाउट इंडिकेशन नहीं लेना है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डोलो ले रहे हो, लेकिन आप विदाउट एनी इंडिकेशन, आपको फीवर नहीं है, बॉडी पेन नहीं है, ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं है, फिर भी आप डोलो ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा ना कि ऑन लॉन्ग रन, मतलब बहुत टाइम बाद आपको लीवर डैमेज हो सकता है। इसीलिए आप विथ इंडिकेशन ही आपको कोई भी मेडिसिन लेने हैं। उसके बाद है ओटीसी मेडिकेशन, जैसे कि आप सर्दी खांसी हुआ, आप डायरेक्टली फार्मासिस्ट के पास जाके मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, वायरल नॉर्मल वायरल है, ठीक हो गया, लेकिन हो सकता है कि कभी पॉसिबिलिटी है कि अगर वो डेंगू निकल गया, तो डेंगू के केसेस में आप वायरल का ट्रीटमेंट ले रहे हो, सिम्टोमेटिक ले रहे हो, लेकिन आपने सीबीसी नहीं करवाया, आपका ब्लड काउंट कितना है, डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है, ये नहीं चेक किया, तो फिर आगे जाके दिक्कतें आ सकते, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ओटीसी जो ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट है वो लेने से अच्छा आप किसी डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है। उसके बाद है कि आप मेडिसिन जो शेयर करते हो, मतलब आपको वायरल हुआ है, आपको जो मेडिसिन दिए हैं, तो आपको लगा कि हाँ मेरी छोटी बहन है, उसको भी सेम सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप उनको मेडिसिन दे देंगे, शेयर कर लेंगे। लेकिन आप जितना ही अवॉइड करोगे, मतलब 100% वो अच्छा है, क्योंकि क्या होगा कि हो सकता है कि आपकी जो छोटी बहन है उसका वजन कम हो, या फिर वो जो मेडिसिन दे दिया है, एंटीबायोटिक जो डॉक्टर ने आपको दिया है, वो मेडिसिन आपके बहन में शायद एलर्जी करवा सकता है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो शेयरिंग है, मेडिसिन शेयरिंग जो बोलते हैं, वो अवॉइड करें। उसके बाद होता है कि कुछ मेडिसिन और अल्कोहल के एक साथ लेने से कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि आपने अगर स्लीपिंग पिल्स और अल्कोहल साथ में लिया तो कोमा का रिस्क रहता है, या फिर आपने एंटीबायोटिक्स और अल्कोहल साथ में लिया तो लीवर डैमेज हो सकता है। उसके बाद कुछ आप बीपी के मेडिसिन ले रहे हो प्लस अल्कोहल ले रहे हो, तो एक्सट्रीम लो बीपी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यू हैव टू बी कॉशियस ऑलवेज। उसके बाद है कुछ कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि आप अगर रॉन्ग मेडिसिन ले रहे हो, तो उस केसेस में आपको लॉन्ग रन में लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, और जैसे कि आप पेन किलर्स ले रहे हो, NSAIDs ले रहे हो, तो स्टमक डैमेज हो सकता है, स्टमक अल्सर्स हो सकते हैं, या फिर आपके हार्ट रिदम के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ सकता है। जैसे कि कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कॉम्प्लिकेशन कि एंटीबायोटिक अगर आपने पूरा कोर्स नहीं किया, जैसे कि आपको 3 या फिर 5 दिन का डोज दिया है डॉक्टर ने, तो आपने 2 दिन मेडिसिन लिया एंटीबायोटिक का, उसके बाद आपको ठीक लगने लगा, इसलिए आपने डिसकंटिन्यू कर लिया। तो इससे क्या होता है कि वो रेजिस्टेंस करेगा लॉन्ग रन में। आप बार बार वैसे 2 दिन का डोज ले रहे, 1 दिन का डोज ले रहे, ठीक लग गया, छोड़ दिया डोज, तो जब आपको एक्चुअली में जरूरत होगी वो एंटीबायोटिक्स की, तब उसका इफेक्ट नहीं आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट करो, ओके। उसके बाद कुछ स्पेशल्स ग्रुप है, जैसे कि द ग्रुप्स दे आर सेंसिटिव टू साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। फर्स्ट आता है प्रेग्नेंट वुमेन। तो प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत ही ज़रूरी है कि आप कॉशियसली मेडिसिन दें, स्पेशली अगर आप जनरल फिजिशियन हो और आपको पता नहीं है वो मेडिसिन का इंडिकेशन प्रेगनेंसी में अलाउ देते हैं कि नहीं देते हैं, तो इट्स बेटर कि आप जो भी वायरल भी हुआ तो भी आप एडवाइस करो प्रेग्नेंट वुमेन को कि आप गायनेकोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन से ही मेडिसिन लो, ठीक है। उसके बाद एल्डरली पीपल होते हैं जिनका वेट कम होता है, उनमें कॉशियसली देना है। चिल्ड्रन से, बच्चे हैं, बच्चों में तो बहुत ही कॉशियसली वेट और हाइट उस हिसाब से ही मेडिसिन देने हैं, और इसीलिए पेडियाट्रिशियन के पास आप भेज सकते हैं। उसके बाद है कि पेशेंट विथ बीपी एंड डायबिटीज, जैसे कि किडनी और लीवर डैमेज के इश्यूज जो है, तो उस केसेस में बहुत ही मेडिसिन को लेके मेडिकल सुपरविजन होता है, क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग्स का, वो मोस्ट ऑफ द जो ड्रग्स है वो किडनी और लीवर में मेटाबोलाइज होते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर हमारा किडनी और लीवर ही डैमेज है, तो हमें ऐसे ड्रग देने पड़ते हैं जो ये ऑर्गन से मेटाबोलाइज ना हो, इसलिए हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है ये स्पेशल ग्रुप्स के ऊपर। उसके बाद है कुछ डूज या फिर जो हम प्रिवेंशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने बार बार बता रही हूँ वीडियो के स्टार्टिंग से कि हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मेडिसिन लो, और जब भी वो फॉलोअप के लिए बुला रहे हैं तो फॉलोअप के लिए आपको जाना है। उसके बाद है आप एक मेडिसिन डायरी मेंटेन कर सकते हो जिसमें आपका टाइमिंग लिखा हो, डोज लिखा हो,
ठीक है। और कुछ एलर्जीज भी, अगर आपको किसी मेडिसिन को लेके एलर्जी हो तो वो भी आप उस डायरी में मेंशन कर सकते हो। उसके बाद है कि आप कभी भी कोई मेडिसिन ले रहे हो तो उसका एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट ये दोनों भी आपको चेक करने हैं। क्या होता है कि जैसे ही आपने एक्सपायर्ड मेडिसिन ले लिया तो उस वजह से एक तो साइड इफेक्ट आ सकते हैं, ठीक है, उसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट आ सकता है या फिर उसका इफेक्टिवनेस कम हो सकता है, ठीक है। और एक चीज देखनी है आपको कि स्टोरेज प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, मतलब आप स्टोरेज प्रॉपरली कर रहे हो कि नहीं। वो मेडिकेशन के बॉक्स के ऊपर या फिर स्ट्रिप के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि ये हीट सेंसिटिव है क्या या फिर कोल्ड सेंसिटिव है क्या। तो हीट या फिर सनलाइट से जितना आप दूर रखो उतना अच्छा है। उसके बाद फ्रिज या फिर ड्राई प्लेसेस जैसे भी रिक्वायरमेंट है वैसे आपको रखना है। उसके बाद है चिल्ड्रंस रिच, मतलब आपको सारे ही मेडिसिन बच्चों से थोड़ा सा दूर रखना है, ठीक है। उसके बाद है कि जो फेक या फिर डुप्लीकेट मेडिसिन होते हैं तो उनको अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा ट्रस्टेड फार्मेसी से या फिर अच्छे ब्रांड के ही मेडिसिन यूज करने हैं। उसके बाद अगर आप डॉक्टर के पास गए हो और हर्बल मेडिसिन या फिर कुछ होम रेमेडीज आप ले रहे हो तो हमेशा ये सब चीजें आपको डॉक्टर को बतानी है, क्योंकि क्या होता है कि एलोपैथिक डॉक्टर है वो कोई मेडिसिन देंगे, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो मेडिसिन और आपने जो भी हर्बल ट्रीटमेंट लिया है वो चीजें इंटरैक्ट हो सकती है, इसलिए आपको हमेशा वो चीज बतानी है। और एक चीज है कि सेल्फ इंजेक्शन अवॉइड करो, ठीक है। डॉक्टर के प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन से और डॉक्टर से ही इंजेक्शन लेना है। और एक चीज है कि ओपन सिरप बॉटल्स, जो भी ओपन सिरप बॉटल्स है ना, जैसे कि एडल्ट्स हो गए, तो एडल्ट्स में आप अगर कोई भी सिरप बॉटल को ओपन किया है तो जितना जल्दी मतलब फिनिश होगा अच्छा है। अगर हो गया कि फिनिश नहीं हुआ है वो लेकिन 1 मंथ से ऊपर हो गया तो आप वो बॉटल डिस्कार्ड कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा है कि बच्चों का जो एंटीबायोटिक सिरप आता है, ठीक है, तो उसमें कैसा रहता है कि पाउडर रहता है और पाउडर के साथ साथ कुछ डिस्टिल्ड वाटर मिक्स करने के लिए देते हैं। तो वो मिक्स करने के बाद आपको कभी कभी उस पर इंडिकेशंस भी होते हैं कि आपको वो फ्रिज में स्टोर करना है। तो जैसे ही वो हफ्ता या फिर 10 डेज का जो आपको ट्रीटमेंट लाइन बोला है उसमें अगर खत्म हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो आपको उसके बाद डिस्कार्ड कर देना है। और जब भी आप वो पाउडर और डिस्टिल्ड वाटर मिक्स कर रहे हो तो उस टाइम आपके बॉटल के ऊपर कलर दिए होंगे कि ये जो सिरप है वो मिक्स करने के बाद किस कलर का दिखेगा। अगर उस कलर का नहीं दिख रहा है या फिर उससे अलग स्मेल आ रहा है, अगर आप वो सिरप हमेशा यूज करते हो स्मेल अलग आ रहा है या फिर सिरप मिक्स करने के बाद कलर चेंज हो गया तो उस टाइम पर आपको वो डिस्कार्ड कर देना है। हो सकता है कि वो डिग्रेडेशन ऑलरेडी हो गया उसका, या फिर उसका जब वो ट्रांसपोर्ट से आया तब शायद स्टोरेज प्रॉपर नहीं था या फिर सनलाइट के एक्सपोजर में आया है, इसीलिए आपको वो डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद है कि व्हाट टू डू इन केस ऑफ ओवरडोज। पहले तो एक तो है एलर्जी या फिर कोई रिएक्शन है उस केस में, या फिर ओवरडोज के केस में जो भी मैंने सिम्टम्स बताया कि सांस लेने में दिक्कत हो रहा है या फिर जो हार्ट रेट है वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो उस सिचुएशन में हमें इमीडिएट एक्शन लेना है, मेडिसिन को इमीडिएटली स्टॉप कर देना है और डॉक्टर के पास जाना है या फिर एम्बुलेंस को बुलाना है। और जो जितना जल्दी हो आपको लेके जाना है। और सपोज कि आपके सामने कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, आपको फिर उसके बाद चेक करना है कि उसका ब्रीदिंग चालू है क्या, पल्स चालू है क्या, ठीक है। ये अगर दोनों भी बंद हो तो इट कैन बी कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, आपको इमीडिएटली सीपीआर देना है। लेकिन इस चीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, बस पल्स है और ब्रीदिंग भी प्रॉपर है, तो आपको उसको लेफ्ट लैटरल में टर्न करना है। तो लेफ्ट लैटरल क्यों? क्योंकि वो जो भी एयरवे प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशली, तो इसीलिए आपको लेफ्ट लैटरल में रखना है, ठीक है। थैंक यू।